Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 3, designing simple website using Composer. In the last session we have seen about the home page of the ABC International School. Then we have also seen about the link of the pages, pre-primary, primary, secondary, higher secondary, home, this department. Pre-primary and primary link page we have seen. Now we are continuing with the secondary and higher secondary schools links. यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारा जो होम पेज है, हमने लास्ट टाइम प्री प्राइमरी और प्राइमरी ये दोनों को कैसे लिंक करना है, कैसे उस पेज को बनाना है, वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। तो आपको अब तो आइडिया आ गया होगा भाई किस तरह से इसमें काम करना है। तो आपके लिए ये लेक्चर भी बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो पहले तो हमें हमारा जो होम पेज है उसकी कॉपी बनाएंगे सेकेंडरी वाला पेज बनाने के लिए। तो कॉपी पेज बनाने के लिए फाइल मेनू में जाइए, फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक कीजिए, तो उसके जैसे सेम कॉपी पेज बन जाएगा। अब ये जो सेव एज करोगे तो अभी इस फाइल को जो नाम देना है हमें, इस फाइल को हम नाम देंगे सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी सेक्शंस के लिए पेज बनाने वाले हैं। तो सेकेंडरी नाम देंगे और सेव कर देंगे इसको। तो देखिए सेकेंडरी का आ गया। अब क्या करना है कि ये जो सेकेंडरी का जो पेज बना है, अब हमें डिपार्टमेंट है ये बाकी सब किसी में चेंज नहीं करना है, हमें चेंज करना है सिर्फ फोटो गैलरीज के अंदर। फोटो गैलरीज हम चेंज करेंगे। तो अभी फोटो गैलरी में जो टेबल है हमारा जिसमें 3 इमेज है, उस टेबल को हम डिलीट कर देंगे। तो उसी टेबल के अंदर किसी भी इमेज के पास के टेबल है उसमें से राइट क्लिक कीजिए, तो टेबल डिलीट का ऑप्शन आएगा। टेबल डिलीट के अंदर टेबल को डिलीट कर दीजिए, टेबल पे क्लिक कीजिए तो टेबल डिलीट हो जाएगा। इस तरह से ब्लैंक हो जाएगा। अब हमें सेकेंडरी सेक्शन की 2 इमेजेस रखनी है इसके अंदर। तो 2 इमेजेस हम टेबुलर फॉर्मेट में ही रखने वाले हैं। तो फिर से टेबल इंसर्ट करवाएंगे हम उसके अंदर। तो उसके लिए टेबल मेनू में जाइए, टेबल, उसके अंदर इंसर्ट, देन टेबल। तो टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें इंसर्ट टेबल जो है, इंसर्ट टेबल के अंदर 1/2 1 रो के अंदर 2 सेल होंगे, ऐसा हमें सिलेक्ट करना है। देन ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा पूरा कि भाई इसके अंदर 2 सेल है, उसे आ गया यहाँ पे। अब एक और चीज जो रह गई हमारी कि अभी ये जो पेज दिख रहा है उसके जो टाइटल है वो होम पेज है और हमें बनाना है सेकेंडरी का। तो क्या करेंगे, हम इसका टाइटल चेंज कर देंगे। टाइटल चेंज करने के लिए फॉर्मेट मेनू में जाइए, फॉर्मेट के अंदर पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए। पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर जाके उसको चेंज करेंगे। हम क्या चेंज करना है, देखिए यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल चेंज करेंगे, उसमें होम पेज लिखा होगा, उसकी जगह पे टाइटल हम चेंज करके सेकेंडरी रख देंगे इसके अंदर। देन ओके कर दीजिए, तो वहां पे टाइटल देख सकते हो आप, सेकेंडरी आ जाएगा। अब क्या करना है, बाकी ये जो सेल जो है अभी जो ब्लैंक है उसके अंदर 1 by 1 दोनों सेकेंडरी सेक्शंस की 2 इमेजेस हमें रखनी है। तो इमेज के लिए पहले सेल के अंदर कर्सर को ले जाइए, देन इंसर्ट इमेज। इमेज प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें से आपको जो इमेज रखनी है, जो इमेज आपने डाउनलोड करके रखी है या फिर आपके कंप्यूटर में जो इमेज होगी उसमें से कोई भी इमेज है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, देन ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट यूज करना है आपको। उसकी साइज अगर आपको चेंज करना चाहो तो साइज चेंज कर सकते हो, देन ओके कर दीजिए। तो देखिए आ गया, उसको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट में ले जाइए तो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। अब दूसरे सेल में जाएंगे, दूसरे सेल के अंदर दूसरी इमेज ऐड करनी है हमें। तो सेम प्रोसीजर, इंसर्ट इमेज। अब सेकंड सेल के लिए दूसरी इमेज चाहिए आपको, वो दूसरी इमेज सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओपन कीजिए। अगर ये सेल की साइज बड़ी है, देखिए यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था आपको, डायमेंशन है उसके अंदर कस्टम साइज का ऑप्शन है आपके पास। तो उसमें कस्टम साइज के अंदर जाके विड्थ और हाइट की जो है साइज वो पिक्सल्स में चेंज कर सकते हो। नीचे एक्चुअल साइज भी दी है, देखिए विड्थ 691 है, हमने चेंज करके 350 कर दी है। तो इस तरह से आप साइज भी चेंज कर सकते हो। साइज चेंज करके ओके कर दीजिए। फिर उसको सेंटर अलाइनमेंट में ले जाइए, उसको सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर कीजिए, वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंडरी का पेज बन गया जिसके अंदर 2 इमेज हमने सेकेंडरी की रखी है। अब हमें क्या करना है कि ये जो सेकेंडरी वाला पेज है उसको हमारे होम पेज यानी कि जो मेन इंडेक्स फाइल है उसके साथ लिंक करनी है। अब होम पेज के साथ लिंक करने के लिए जो यहाँ पे होम वर्ड लिखा है उसके ऊपर हम लिंक सेट करेंगे। तो जो डिपार्टमेंट में ये सेकेंडरी सेक्शन का जो पेज है उसके अंदर जो होम लिखा है, उस होम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए,
वहां पे क्रिएट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। लिंक और भी ज्यादा सकते, इंसर्ट में जाके लिंक दे सकते हो। यहाँ पे ऊपर देखिए टूल बार में भी लिंक है, शॉर्टकट की कंट्रोल एल है, यानी कोई भी सिस्टम यूज करके आप लिंक दे सकते हो। हम राइट क्लिक करके क्रिएट लिंक ले रहे हैं। लिंक प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें से हमें फाइल चूज करनी है। फाइल चूज करेंगे हम, होम है तो वो इंडेक्स के साथ कनेक्टेड होगा, इंडेक्स फाइल कनेक्ट करना है, लिंक करना है, तो इंडेक्स को सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। तो ये जो फाइल है, ये जो वर्ड है हमारा होम, वो index.html की जो फाइल है उसके साथ लिंक हो जाएगा। यानी क्या होगा, इस पे जब भी क्लिक करेंगे तो index.html वाले पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह से लिंक आ गई। जैसे ही लिंक आ जाती है तो लिंक आने पे ब्लू कलर की अंडरलाइन आ जाएगी, देख सकते हो आप यहाँ पे ब्लू कलर की अंडरलाइन आ चुकी है। अब क्या करना है, अब हम होम पेज ओपन करवाएंगे, क्योंकि होम पेज में भी हमें सेकेंडरी जो पेज है सेकेंडरी का उसके साथ लिंक देनी है। तो ओपन करवाने के लिए फाइल में जाके ओपन फाइल के अंदर जाइए, देन इंडेक्स पेज यानी कि हमारा होम पेज हमें ओपन करना है, तो इंडेक्स सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। तो देखिए हमारा होम पेज ओपन हो गया। आप ऊपर टैब में भी देख सकते हो, देखिए वो पहली टैब में सेकेंडरी लिखा है टाइटल के अंदर, दूसरी के अंदर होम पेज लिखा है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था इस तरह से। तो होम पेज हमारा खुल गया है। अब होम पेज के अंदर हमें क्या करना है कि ये जो सेकेंडरी जो लिखा है वर्ड, उसको सिलेक्ट करके हम सेकेंडरी के पेज के साथ लिंक देंगे। तो सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने पे आपको क्रिएट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। तो क्रिएट लिंक ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और इस पेज को, ये जो सेकेंडरी वर्ड है वो सेकेंडरी के पेज के साथ लिंक होगा। यानी हमारा होम पेज जो है, होम पेज के अंदर जो सेकेंडरी वर्ड लिखा है उसको हमने जो सेकेंडरी की जो फाइल बनाई है उसके साथ लिंक देनी है। तो सेकेंडरी सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। देन देखिए यहाँ पर लिंक टेक्स्ट हमारा सेकेंडरी है और secondary.html के साथ लिंक हो रहा है। देन ओके कर दीजिए, तो उसके ऊपर वो लिंक हो जाएगा। देखिए आप ब्लू सेकेंडरी के अंदर में भी ब्लू कलर की लाइन आ चुकी है, तो ब्लू कलर अंडरलाइन हो जाएगी, यानी कि लिंक दे दी गई है उसको, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, हम वेब ब्राउजर में ऊपर ब्राउज ऑप्शन है, उसके ऊपर जाके लॉन्च एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये जो हमारी फाइल है वो वेब ब्राउजर के अंदर ओपन होगी। देखिए हमारा होम पेज इंडेक्स वाली फाइल थी, वो वेब ब्राउजर के अंदर ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि ये जो सेकेंडरी जो लिखा है, सेकेंडरी की जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, माउस पॉइंटर ले जाके उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे हमारा सेकेंडरी का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके साथ लिंक दी है। अब सेकेंडरी का जो पेज है उसके अंदर होम वर्ड है, उस होम पे आप क्लिक करोगे तो वापस होम पेज पे आ जाएगा। वैसे जैसे लास्ट टाइम हमने प्री प्राइमरी प्राइमरी का देखा था, तो इस तरह से पूरा हमारा प्री प्राइमरी में जा सकते हो, प्राइमरी में जा सकते हो, होम के ऊपर यानी कहीं पे भी लिंक है तो कहीं से भी आप लिंक टू लिंक फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। नेक्स्ट लेवल में हमें हायर सेकेंडरी का पेज बनाना है। सेम प्रोसीजर जो हमारा होम पेज है एबीसी इंटरनेशनल स्कूल का, उसके अंदर हायर सेकेंडरी का पेज बनाने के लिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे। फाइल में जाइए, फाइल के अंदर सेव एज पे क्लिक कीजिए। अब ये जो नई फाइल बनने वाली है हमारी सेव एज करके, उसको हम नाम दे देंगे हायर सेकेंडरी। तो हायर सेकेंडरी फाइल नेम में लिख के उसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारी हायर सेकेंडरी की फाइल बन गई। अब इसमें हमें होम पेज टाइटल है तो टाइटल चेंज करना पड़ेगा। टाइटल चेंज करने के लिए फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट में पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज। अब टाइटल हम चेंज करके लिख देंगे हायर सेकेंडरी, होम पेज लिखा हुआ उसकी जगह पे हायर सेकेंडरी लिख देंगे। देन ओके कर दीजिए। तो देखिए ऊपर आप देख सकते हो हायर सेकेंडरी टाइटल में लिखा हुआ आ गया है। सेकेंडरी का पेज था हमारा, दूसरा पेज जो बना हमारा वो हायर सेकेंडरी का था। अब उसमें भी सेम प्रोसीजर, हमें बाकी सब किसी में कुछ चेंज नहीं करना है। फोटो गैलरीज में फोटोज चेंज करने, तो फोटो का जो टेबल है उसको हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। तो टेबल के अंदर कर्सर को ले जाइए और वहां पर राइट क्लिक कीजिए, टेबल डिलीट के अंदर ऑप्शन मिलेगा टेबल का, तो पूरा वो टेबल डिलीट हो जाएगा। देखिए ब्लैंक हो गया पूरा टेबल, ये वहां पे पूरा पार्ट है। अब कर्सर वहीं पे रख के हमें नया टेबल ऐड करना है, जिसके अंदर हमें 2 इमेज हायर सेकेंडरी की रखनी है। तो टेबल लाने के लिए टेबल इंसर्ट टेबल में जाइए। टेबल इंसर्ट टेबल में जाने के बाद यहाँ पे 1/2 इमेजेस रखनी है हमें, तो 1/2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। 1/2 ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। अब ये आ गया है सेल हमारा। अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर इमेज रखने के लिए इंसर्ट मेनू में जाइए, इंसर्ट के अंदर इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए।
तो इमेज प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इसमें से आपको जो इमेज रखनी है वो इमेज वाला पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी इमेज सिलेक्ट कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए। देन डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट यूज कर सकते हो। इमेज की साइज आपको चेंज करनी है तो डायमेंशन में जाके इमेज की साइज चेंज कर सकते हो, देन ओके कर दीजिए तो इमेज आ जाएगी। अब दूसरे सेल के अंदर जाइए और दूसरे सेल के अंदर हम इमेज रखने वाले हैं। तो सेम प्रोसीजर, इंसर्ट में जाके इमेज में जाइए, वहां से आपको जो इमेज चाहिए वो इमेज सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब ये जो इमेज सिलेक्ट की है ना उसकी साइज बहुत बड़ी है, देखिए आप देख सकते हो उसमें एक्चुअल साइज 574 और हाइट विथ 574 और हाइट 925 है। तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी तो हमारे सेल के अंदर आएगी नहीं, बहुत बड़ा दिखेगा। हमें मीडियम साइज की इमेज चाहिए तो आप डायमेंशन में जाइए, डायमेंशन में जाके कस्टम साइज है, कस्टम साइज में जाके विथ और हाइट आप चेंज कर सकते हो। ये सब चेंज करके ओके कर दीजिए आप। तो देखिए इमेज आ जाएगी इस तरह से। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर हमें करनी है। ये जो हायर सेकेंडरी का जो पेज है हमारा, उसको हमारे होम पेज जो है यानी कि जो इंडेक्स फाइल है उसके साथ लिंक देनी है। तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी के अंदर जो होम वर्ड लिखा है उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट लिंक में जाइए। अब क्रिएट लिंक में जाने के बाद हमें इंडेक्स पेज के साथ सेट करना है उसको। तो इंडेक्स सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन कीजिए। तो क्या होगा, ये जो फाइल है हमारी, इसमें हायर सेकेंडरी के फाइल के अंदर होम वर्ड है, वो इंडेक्स पेज के साथ उसकी लिंक बन जाएगी। अब क्या करना है देखिए, अब हमें होम पेज वापस ओपन करना है। होम पेज इसलिए ओपन करेंगे क्योंकि होम पेज में से हमें वापस हायर सेकेंडरी को लिंक देनी है। तो फाइल में जाके ओपन फाइल के अंदर जाइए, यहाँ से होम पेज हमारा ओपन हो चुका है। देखिए ऊपर तीनों टैब दिख रही है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, होम पेज। तो होम पेज जो है हमारा, होम पेज के अंदर जो वर्ड लिखा है हमने हायर सेकेंडरी का, डिपार्टमेंट का, उसको सिलेक्ट कीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके क्रिएट लिंक पे जाइए। अब क्रिएट लिंक के अंदर जो ऑप्शन है उसमें से हमें फाइल सेट करनी है। फाइल हम चूज करेंगे हायर सेकेंडरी, क्योंकि ये जो हायर सेकेंडरी वर्ड है वो हायर सेकेंडरी .html फाइल के साथ हमें लिंक देनी है। तो हायर सेकेंडरी सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए, तो उसके साथ लिंक बन जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हायर सेकेंडरी जो वर्ड है उसके अंदर में ब्लू लाइन आ चुकी है, यानी कि इसको भी लिंक मिल चुकी है। तो इस तरह से हम हायर सेकेंडरी पेज को भी यहाँ पे लिंक दे देंगे होम पेज के अंदर। अब इसको हम वेब ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे। जैसे हम वेब ब्राउजर के अंदर ओपन कर रहे हैं उसको, तो देखिए यहाँ पे हायर सेकेंडरी वाला पार्ट आ गया है। हायर सेकेंडरी जो वर्ड लिखा है उसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाके आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे आप उसके ऊपर, तो हमारा हायर सेकेंडरी का जो पेज है वो हायर सेकेंडरी वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसी के अंदर जो हायर सेकेंडरी वाला जो पेज है उसके अंदर जो होम वर्ड है, होम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा होम पेज ओपन हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पूरी वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एबीसी इंटरनेशनल स्कूल की पूरी वेबसाइट बन चुकी है हमारी, जिसके अंदर हमारा जो होम पेज है उसके अंदर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सभी के पेज बन चुके हैं। सभी पेज के साथ हमने लिंक भी सेट कर दिए, यानी कहीं पे भी क्लिक करके आप प्री प्राइमरी का देखना चाहो तो प्री प्राइमरी पे क्लिक कर सकते हो, प्राइमरी पे क्लिक करोगे, सेकेंडरी पे, हाँ से जहां पे भी क्लिक करोगे उस सेक्शन के पेजेस आप देख सकते हो। नॉर्मली वैसे वेबसाइट की बात करो, वेबसाइट बहुत बड़ी होती है, 100 नियर अबाउट 200 पेजेस बनते हैं और सभी के बीच में लिंक दी जाती है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन होता है। बट यहाँ पे हमने एक सिंपल लेवल वेबसाइट बनाई है, तो इस तरह से हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। सो आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी।